शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। हे रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। उनकी इस मेहर का कुछ तो कर शुक्राना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। पल पल मेहर बरसे पर कदर न जानी है। पल पल मेहर बरसे पर कदर न जानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ये रूह मेरी तूने कितना ही नहीं जाना। एक लाड लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी। एक लाड लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी। सिकवा तुझसे इतना दुनिया की ही हो बैठी। सिकवा तुझसे इतना
दुनिया की ही हो बेटी, तेरा यहाँ कोई नहीं, ये तो सब बेगाना, ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना, ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धन्यवाद। सतगुरु महाराज। प्रणाम प्रणाम जी जी। हरि भाई जी। प्रणाम जी दीदी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल हाँ जी आ रही है दीदी, आ रही है। बिल्कुल बढ़िया आ रही है दीदी आज तो। ठीक है, क्योंकि इधर बारिश आज बहुत हो रही है ना सुबह 4 बजे से। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी कीर्तन चल रहा है। कीर्तन का छठा प्रकरण आज स्टार्ट करना है। राग गौड़ी। श्री महामति कहे सावचेत होइयो। मिलया है अंकुरो आए। झूठी छूटे सांची पाइये। सतगुरु लीजे रिझाई। सतगुरु लीजे रिझाई। सुंदर सा जी हम सब ने अभी प्रकरण पढ़ा था, सुनो रे सत के बंजारे। चिंतामणि जी की जागनी कैसे हुई, इस विषय को हमने सबने पिछली बार सुना था। उसी से अब जुड़ा हुआ अगला प्रकरण आ रहा है। राग गौड़ी भाई रे बेहद के बंजारे। तुम देखो रे मनोई का खेल। चिंतामणि जी जिनको आप स्वामी जी ने
श्यामल दास जी का नाम दिया था। सुंदर साथ जी आत्म का नाम मुझे नहीं कहीं मिल पाया, मैंने खोज भी करी और अभी तक तो मुझे नहीं मिल पाया। किसी सुंदर साथ को यदि पता हो तो अवश्य बताएं कि उनके आत्म का क्या नाम था। और चिंतामणि जी के लिए ही सुंदर साथ जी, आप स्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि श्री महामती कहे सावचेत होइए, कि मूल अंकुर जो है आकर यहाँ पर मिला है अंकुरों भाई। अंकुर जागृत हो रहा है चिंतामणि जी का, तभी तो एकदम से भरी महफिल में खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि स्वामी जी मारो काले कुत्ते को, अहंकार को मारने के लिए सुंदर साथ जी बड़ी शक्ति चाहिए होती है। और भरी महफिल में ये कहना कि मेरे इस अहंकार को आप खत्म करो, उन्होंने अपने अहंकार को मारा है तब कहा है। और समझे हैं इस बात को कि उनका अहंकार आड़े आ रहा है। अब इसके साथ साथ जो है झूठी छूटे साची पाइए, क्या जो झूठ का लोग सब छूट रहा है और सत्य की पहचान होती चली जा रही है। सतगुरु लीजे रिझाई, अपने धामधनी अक्षरातीत को सेवा करके हम रिझा ले में, ये बात हमको ही कही जा रही है। अब ये सारा खेल जो है किसका रचा हुआ है सुंदर साथ जी, ये अगला प्रकरण हमको इससे ही रिलेटेड है। एक प्रकरण खत्म होता है तो उसमें से जो रहस्य निकल कर आता है स्वामी जी अगले प्रकरण में शिरजी साहिब जी हमको बता रहे। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनुए का खेल, ये सब आग बिना दिया जले, या को रुई न बाती तेल। बेहद के साथियों को, जो बेहद के अपने साथी हैं, उनको आवाज लगाकर शिरजी साहब जी कह रहे हैं, तुम देखो रे मनुए का खेल। जो इस खेल के नहीं है उनको कह रहे हैं देखो ये मनुए का खेल। ये मन का खेल किसके मन का खेल है, जिसमें ये सब आग बिना दिया जले। ये दिया कैसा है, मन रूपी दिया, जिसमें आग जलती नहीं है, ना दिया है ना बाती है, लेकिन फिर भी ये जो मन है, मन का खेल सतत निरंतर लगातार चलता चला जा रहा है। तो ये किनका खेल है, अक्षर ब्रह्म के मन का मन 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 थे त्रैगुण, थिर तिन से थिरचर सब उत्पन्न। तो मन कौन है, अव्याकृत के मन के स्वरूप ने इस खेल की रचना करी है आदि नारायण के द्वारा, जिसमें न आग है, अभी आगे आ रहा है विस्तार सारा, न आग है न दिया है न बाती है, लेकिन एक उस मन ने चाहना करी, अहम एकम बहुश्यामी, किस में आकर, इस संसार के मोह रूपी सागर में, निराकार में बैठे कहाँ हुए, अव्याकृत के, अव्याकृत में। और वहां से उन्होंने इस खेल की स्वप्न रूप में आकर सुमंगला शक्ति के चेतन स्वरूप ने जो ओम प्रणव ब्रह्म कहलाया है, उन्होंने जब स्वयं को स्वप्न रूप में देखा तो क्या देखा, आदि नारायण के रूप में, और संसार में किसमें, इस मोह सागर में। मोह सागर की क्या स्थिति है सुंदर साथ जी, निराकार ही निराकार। कोई ये समझे अज्ञानता ही अज्ञानता, ये समझे कि कोई मोह सागर का मतलब पानी ही पानी बह रहा है, पानी नहीं है। निराकार अंधकार और अज्ञानता, ये भागवत के 40 प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि मोह क्या पदार्थ। तो वहां आकर उन्होंने इस अज्ञानता के खेल में आकर, मोह की अज्ञानता में, अंधकार में आकर, उन्होंने अपने मन के स्वरूप ने, आदि नारायण ने क्या देखा, अहम एकम बहुश्यामी, और सारे संसार की रचना। तो कहते चारों, अब ये मूल मन पे चल रहे हैं सुंदर साज, जिसके द्वारा इस संसार की रचना की जाती है और बनाया और मिटाया जाता है। हमारा मन भी इसी तरह से नित्य नए खेल, बिना दिया बाती। अब क्या है, उसका वैराट स्वरूप आप समझ लीजिए, और उसका इकाई इकाई के रूप में, जैसे पूरा देश विराट विराट स्वरूप है, और उसमें हम सब एक एक इकाई के रूप में इस देश के निर्माण करता है। इसी प्रकार से मन का विराट स्वरूप कौन है, अव्याकृत में बैठे
आदि नारायण, उनका जो स्वप्न का स्वरूप है वो इस संसार में खेल को, प्रणव ब्रह्म कह लीजिए, उनका स्वप्न का स्वरूप आदि नारायण इस खेल में आया बैठा है सपने में। अब हमारा भी मन इतना, वो एक एक चौपाई से चलते चलते हैं सुंदर सा जी, तब बात स्पष्ट होती जाएगी। चारों तरफों 14 लोगों, बैकुंठ लग पाताल, फूल पात फल नहीं या दरखत को, काष्ठ त्वचा मूल न डाल। अब ये जो संसार बना बैठा है, इसमें कहते हैं चारों तरफ 14 लोक में, बैकुंठ से ऊपर से टॉप से लेकर नीचे तक, बैकुंठ से लेकर पाताल तक 14 लोकों में फूल फल पत्तियां दरखत, इस वृक्ष की न काष्ठ है न त्वचा है। काष्ठ मतलब लकड़ी नहीं है, त्वचा नहीं है, मूल नहीं है। मूल तो कहाँ है वो पता ही नहीं है, और न डाल है न पात है न पत्ता है न फूल है। अब ये कैसे लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि अव्याकृत 14 लोक से परे बेहद के अक्षर ब्रह्म के मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद हैं, अव्याकृत सबलिक और केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। तो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद का जो चौथा पाद यानी मन अव्याकृत है, वहां से इस खेल की रचना हो रही है सुंदर सा जी। वहां पर स्वप्न देखा जा रहा है, और स्वप्न देखने वाला स्वयं को कहाँ देख रहा है? इस 14 लोक में। जिस प्रकार से आज हम सब यहाँ संसार में, जैसे मैं जयपुर में ही रहती हूँ, मैं जयपुर में अपने बिस्तर पे सोई और मैंने स्वयं को किसी दूसरे शहर नगर, अमेरिका में देख लिया, पाकिस्तान में देख लिया, कनाडा में देख लिया, कहीं पर भी देख लिया। अब कहते हैं उस सपने का स्वरूप कैसा है कि देखने वाला मूल मूल स्वरूप कहाँ बैठा है? अपने जयपुर में। या मूल स्वरूप कहाँ बैठा है? अव्याकृत मन स्वरूप में अक्षर ब्रह्म का। अब लेकिन जब वो स्वप्न देख रहा है तो वो स्वयं को किस में देख रहे हैं? इस 14 लोक में। और जहां पर चारों तरफ कुछ भी नहीं, मोह अज्ञान और अंधकार ही अंधकार फैला हुआ। और इस वृक्ष की, जिस संसार में हमने इतना विस्तार किया हुआ है, न फूल है न फल है न पत्ते है न डाली है न लकड़ी है न त्वचा है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता ही अंधकार, अज्ञानता अंधकार है। और प्लस जब हम सपने में अपने अनेक स्वरूप बना लेते हैं सुंदर सा, लेकिन उनका कोई भी आधार नहीं होता। जैसे ही मैं अपने मूल तन में उठती हूँ, यानी कि यहाँ जयपुर में, मान लीजिए यही मेरा मूल तन, जयपुर में मैं उठती हूँ, तो मैं कहीं पर भी कनाडा गई, अमेरिका गई, घूमने गई, शिमला गई, नैनीताल गई, लेकिन उसमें मैंने कितना भी ब्रह्मांड बना लिया, लेकिन जब मैं जागृत हुई तो मैंने अपने आप को यहाँ देखा। मैं स्वप्न में देख रही हूँ बहुत सर्दी पड़ रही है, मैं नैनीताल में हूँ, मैं शिमला में हूँ, बर्फ गिर रही है चारों तरफ, और लेकिन मेरी जाग कैसे खुलती है? अरे बड़ी गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है। तो देखा क्या कि यहाँ पर तो गर्मी ही गर्मी है। तो असल बात क्या है कि जो असल सत्य क्या है? जो असल देख रहा है। झूठ क्या है? जो स्वप्न चल रहा है। देत दिखाई तत्व पांचों, मिल रचियो ब्रह्मांड, जिनसे उपजे सो कछुए नहीं, आप न पोते पिंड। अब कह रहे हैं ये जो संसार में जो ये 5 तत्व दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे ये सारा ब्रह्मांड रचा गया है, इनसे उपजता कुछ नहीं। किससे रचा गया? जब ये आदि नारायण स्वप्न के रूप में अपने को अंडाकार स्थिति में इस मोह पदार्थ में स्वयं को तैरते हुए देखते हैं, और उनके दिल में एक इच्छा जागृत होती है, अहम एकम बहुश्यामी। और उस प्रकृति का संग, जिसका कोई भी आकार नहीं है, संग करते ही क्या होता है कि जो ये पांचों तत्व की रचना हो जाती है, और ये ब्रह्मांड रच जाए। स्वयं को कहाँ पाते हैं? वो शेषशाही पाताल में, शेषशाही नाग के ऊपर बैठे, और उन्हीं के नाभि कमल से 3 पुत्रों की पैदा हो, 3 नाभि कमल से 3 तत्व पैदा होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस संसार की रचना
करते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं, पालन करते हैं। तो क्या कहते हैं, मिल रचियो ब्रह्मांड जिनसे उपजे सो कछु नहीं, इनसे जो भी कुछ उपज रहा है वो भी कुछ नहीं है। उसी प्रकार है सुंदरता जी, बड़ा सा समझ में आने वाली बात है, बड़ा सिंपल सी बात है कि मैं सपने में गई, मैंने अपने को एक ऐसी जगह पे अवस्था में देखा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसी समय मेरे मन ने उसके साथ एकाकार किया, किसके साथ, प्रकृति के साथ, और स्वयं के अनेक स्वरूप खड़े कर लिए, संसार बना लिए, चारों तरफ व्यक्ति ही व्यक्ति बना लिए, पुरुष ही पुरुष, संसार, स्त्रियां, बच्चे, ये पांच तत्व बना लिए। लेकिन रहस्य क्या है, जिनसे उपजे सो कछुए नहीं, आप न पुते पिंड। जो भी कुछ उपज रहा है, इवन कि मेरा अपना भी स्वरूप जो उपज रहा है, और वो सब जो है वो पिंड भी निराकार ही है। जो दिख रहा है जिस निराकार से हम साकार की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो साकार भी मिट जाने वाला है, पल भर का है। जिस प्रकार से सागर में से बुलबुले उठने, बुलबुले कितनी जल्दी उठते हैं और कितनी जल्दी मिट जाते हैं। सागर में से लहर आई, खत्म हो गई लहर, सूरज की किरणें आई, वापस अपने अंदर चली गई। तो देखने में लगता है कि संसार क्यों, क्योंकि हम इसमें अपना दिल लगाए बैठे हैं, संसार में मन लगाए बैठे हैं। घर संसार, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, सबके साथ मोह से बंधे हुए। मोह रूपी ऐसा धागा है सुंदर सा जी, जो दिखता नहीं है, लेकिन बड़ी मजबूती से उस मोह रूपी धागे से हमको कस के बांधा हुआ है। तो कहते हैं, नहीं पिंड पोते हाथ पांव भी नहीं, नाटक नाच दिखावे, मुख न जुबा नहीं याको, और बानी विविध पेरे गावे। कौन सा, नहीं पिंड, पिंड मतलब आकार, पोते हाथ पांव भी नहीं, जिसके साथ, जिस प्रकृति के साथ इस खेल की रचना की गई है, उसका तो अपना कोई आकार ही नहीं है, हाथ पांव भी नहीं है। और नाटक नाच दिखावे, और कौन सा नाटक, कौन सा ये नाच दिखा रही हैं। मुख ना जुबा कछु नहीं आपको, इसकी ना मुख है, ना जुबा है, ना कुछ कहना है, ना कुछ बोलना है। और बानी विविध पेरे गावे, और ये 14 तबक में भांत भांत की बातें कही जाती है। एक पल में कुछ, एक पल में कुछ, अगले पल में कुछ, भांत भांत की बानी गाई गई है इस ब्रह्मांड में। अब कौन कौन इसमें खेलने वाले हैं, मुख्य रूप से इस संसार की रचना करने वाले, इस नाटक के रचयिता कौन है, वो सुंदर सा जी देखिए बता रहे हैं हम। या इस फिल्म के मेकर कौन है, आत्म नारायण, आदि नारायण की आत्म है, नाचत बुद्ध। और इसके अंदर कौन नचा रहे हैं हमको, ब्रह्मा जी, इस संसार की बुद्धि के मालिक, स्वप्न की बुद्धि के मालिक ब्रह्मा जी। और निस दिन फिरे नारद मन, और और जो मन का स्वरूप है वो नारद जी कहे गए हैं, जो कहीं पर भी एक पल बैठते नहीं। वैराट नटवा नाचत विध विध सो, नचवत व्यास करम। और सारा वैराट इनके द्वारा नचाया जा रहा है, और हम सब नाच रहे, सारा ब्रह्मांड नाच रहा है, नचवत व्यास करम। और व्यास जी ने जो कर्म कांड की जाली बनाई हुई है, उन कर्म कांडों की जाली में बंद कर सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। अब ये तो हो गया मूल कारण। अब इसका अपने ऊपर भी हम घटाएं कि हमारे अंदर जीव किसका है, विष्णु का जीव, नारायण का जीव। और बुद्धि किनकी है, ब्रह्मा जी की बुद्धि, यानी स्वप्न की। आज नहीं, आज इस अवस्था में, लेकिन एक साधारण जीव को यदि हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज है। जीव है अंश किनका, आदि नारायण का, प्लस बुद्धि किनकी है, ब्रह्मा जी की, स्वप्न की बुद्धि। और मन किसका है, नारद रूपी मन, जो एक जगह कहीं टिकता नहीं है। तो ये जो हमारा भी मन है, इसका भी काम यही है, चारों तरफ दौड़ना, और एक पल भी कहीं पर टिकना नहीं। और जैसे मन अनेक ब्रह्मांड बना लेता है, अनेक खेल बना लेता है, और फिर उसमें अपना रमण करता रहता है, इसी तरह से हमारा मन भी अनेक तरह की इच्छाएं कर लेता है, और उन इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन खत्म कर देता है। तो कहते हैं, और किसके, और संसार किस में बंधा हुआ है, व्यास जी ने जो कर्म कांड की जाली बनाई हुई है, उसी में ही सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। ए मनुए की बाजी,
बाजी में मनुआ, जुदे जुदे खेल खिलावे। किसने ये खेल रचा है? मनुए की बाजी, अक्षर ब्रह्म के मन का खेल है। उन्होंने ये खेल रचा है। देखिए, खेल तो सत्य के स्वरूप ने, भाई अक्षर ब्रह्म तो आप स्वयं सत्य का स्वरूप है ही सही। उनके चतुष्पाद भी उनके ही उनकी भांति सत्य है। लेकिन जो उनके मन के बाजी है, अव्याकृत मन, उसने ये बाजी, ये खेल रचा है। और बाजी में मनुआ। और इस संसार में भी सारा खेल कौन रच रहा है? मनुआ ही रच रहा है। कौन? नारद मुनि। अब नारद मुनि से और आप अपनी इकाई पे आ जाइए तो हमारा मन जो है, जुदे जुदे खेल खिलावे। खिला रहा है कौन? अक्षर ब्रह्म का मन और नारद का मन। और खेल कौन रहे हैं? सारा संसार का जीव। सारे संसार के जीवों ने इसी मन की बाजी में उलझे हुए। या में ए मनुए की बाजी, बाजी में मनुआ, जुदे जुदे खेल खिलावे। वरना वरन खेलत सब ऐसे नए नए स्वांग बने। और वर्णो वर्ण क्या करते हैं? सब इसमें ऐसे रचे बसे हैं, इसमें रमे पड़े हैं, नित नए नए खेल बनाते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, वो उसी में उलझा पड़ा है। किसी का बच्चा मर गया, वो इसमें उलझा पड़ा है। कोई कार बनाने के लिए सारी जिंदगी पैसा जोड़े चले जा रहा है, कोई मकान बनाने में। ये मन के ही खेल है सुंदर सा। इस मन को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। इस मन रूपी ब्रह्मांड में जो हम उलझे हुए हैं, और हर जीव ने अपना अपना ब्रह्मांड बनाया हुआ है सुंदर सा। हम पढ़ते हैं ना कि ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, इस 14 तबक से हटकर ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा विस्तार से देखें और बड़ी बारीकी से देखें इस खेल में, तो ये जो अक्षर ब्रह्म के मन का जो ब्रह्मांड 14 तबक है, इस मन में भी हर जीव का, जो मेरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में आपकी एंट्री नहीं है। और जो आपका ब्रह्मांड है, वो आपने अपने मन से बनाया। उसमें आपके घर परिवार, आपकी जरूरतें, आपकी आवश्यकताएं। मेरे मन के ब्रह्मांड में मेरी जरूरतें, मेरी आवश्यकताएं। तो वो एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे अनेकों ब्रह्मांड छोटे छोटे बने। मेरा ब्रह्मांड कितना विस्तृत है वो हमें पता है, आपका ब्रह्मांड कितना विस्तार में है वो आपको। लेकिन खेल किस में रच रहे हैं हम? इस मनुए में ही नित नए खेल बनाए चले जा रहे हैं और मिटाते चले जा रहे हैं। और पता भी, अब पता है आज की अवस्था यदि हम लेंगे, आज तो हमको सारा राजी महाराज की मेहर से ज्ञान आ गया है। सुंदर सा जी देखिए, किरंतन से पहले राजी महाराज ने भागवत के 40 प्रश्न पढ़ा दिए। क्योंकि उनको पता है अभी किरंतन पढ़ेंगे, सारी चीजें फिर एक एक करके विस्तार से आएंगी। तो हमको खुद को नहीं पता होगा तो किसी दूसरे को कैसे दें? तो कितने मेहरबान है, उनका खेल कितना मजेदार है। उन्होंने हम रूहों के लिए कितनी प्लानिंग करी। अभी कल चर्चा सुन रही थी तो उसमें सरकार कह रहे थे 1 घंटा वाणी मंथन करो, मुझसे ज्यादा चर्चा करो, सारी दुनिया को सुना लोगे। तो मेरे ना मतलब दिल में, सच्ची मैं कह रही हूँ कि कितनी उन्होंने प्रैक्टिकल बात कही है, कितनी मतलब व्यवहारिक बात उन्होंने, कि वो 1 घंटा जो है ना, हमारा जो राज्य में रमण करते हैं हम, उस 1 घंटे के कारण हमारे 24 घंटे राज्य में ही बीतते हैं। और जब उनके संग बीतेंगे तो फिर अपने आप मुख से जो कह रहे ना कि फिर कितनी चर्चा लोगों, मेरे से ज्यादा चर्चा लोगों को सुनाओगे। तो चर्चा जब हम जिनका विचार करेंगे, जिनका मनन करेंगे, उन्हीं की तो बात करेंगे। चर्चा करना यही तो होता है। चर्चा करना ये थोड़े है कि भाई हम बैठ गए अपनी 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 बोले चले जा रहे। नहीं, चर्चा करना राज्य के बारे में विचार करना, राज्य की चर्चा करनी, राज्य से संबंधित बातें एक दूसरे के साथ शेयर करनी। आज हमारा ब्रह्मांड और आपका ब्रह्मांड क्यों एक होता चला जाए? क्यों? क्योंकि हमारा मन सबका किन से जुड़ गया? धनी के चरण कमलों से जुड़ गया। अब जो बात जिसके दिल में राज्य से रिलेटेड उपजती है, और मेरे दिल में राज्य से रिलेटेड जिसके भी सब सुंदर साथ में, तो सबका जब एक मत हो जाता है तो धनी के, हमारा मन उस दिल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है कि धनी चरण कमल हमारे इस दिल में आते चले जा रहे हैं और हमारी इच्छाएं बदलती चली जा रही। अब संसार की इच्छा से हटकर कौन सी इच्छाएं आ गई?
धनी की इच्छा, धनी आपके स्वरूप का दीदार हो, धनी आपके बारे में विस्तार हो, परम धाम के 25 पक्षों का दीदार हो। और यदि 4 दिन सुंदर साथ जी हम धनी के संपर्क में नहीं रह, संपर्क में रहने से मतलब यूं कि बुद्धि तो संपर्क में है, लेकिन उनका अनुभव, उनकी फीलिंग्स से जरा सी भी, एक पल की भी दूरी होती है ना, तो घबराहट चालू होती है। कहीं हाय हाय क्या हो गया, क्या हो गया अचानक से। तो ये धनी ने हमारे साथ कारीगरी करके दिखाई है। हम कहाँ बैठे हुए हैं सुंदर सा जी, हमारा मूल तन कहाँ बैठा हुआ है, परम धाम में। और वहां पर भी एक इच्छा जागृत हुई, केवल क्या, कि ये खेल, अक्षर ब्रह्म का खेल हम देखें, ये दुख रूपी खेल हम देखें, हम वो जुदाईगी का खेल देखें जो हमने कभी जुदा होकर देखा नहीं। हम वो खेल देखें जहां पर धनी हमारे मन की बात जान ना सके और हम उनके दिल की बात ना जाने। परम धाम में तो सुंदर साथ जी वाहिद आता है, एक दिल ही है। एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि धनी मेरे दिल की बात ना जाने और मैं उनके दिल की बात ना जानूं। तो कौन से ब्रह्मांड में उन्होंने हमें स्वप्न के पटक दिया सुंदर सा जी, ये स्वप्न बुद्धि का ब्रह्म, बिल्कुल डिफरेंट, जमीन से आसमान पर इतना परिवर्तन हो गया। हम कौन सी भूमि के रहने वाले थे और हम स्वप्न में कहाँ आ गए। और देखिए हालात स्वप्न भी कितना उन्होंने स्ट्रांगली दिखाया हमें, कि हम आज जो दिख रहा, जो ये दिख रहा है इसको सत्य मानते हैं, और जो दिख नहीं रहा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि पता नहीं है कि नहीं। लेकिन सुंदर साथ जी ये बात इतनी आनंददायी है कि मुझे मेरे घर जाना है, मैं तो यहाँ 4 दिन के लिए आई बैठी हूँ। बस ये तो संसार मेरा क्या है, वीराना है। विदेश में जैसे घूमने आए जाते हैं, हम तो विदेशी हैं। अभी मनु भाई जी की पत्नी का धाम गमन हुआ, रेणुका बहन का, तो उन्होंने यही संदेशा सुंदर साथ को दिया। उन्होंने कहा दुख क्या मनाना उनके जाने का, शरीर है यहाँ पर, जितना रोल था किया, अब धनी के चरणों में ही वो अपने मूल घर में जागृत हो गए हैं, तो हमें उनके लिए दुख नहीं मनाना। इसी प्रकार से अभी अमृतसर में कांता बहन जी, जो सेवा के मतलब, जो सुंदर साथ रतनपुरी कभी गए हैं और सरकार के जमाने में गए हैं, और पाठ जब रखे जाते थे 108 पाठ, उन्होंने निज मंदिर से बाहर कभी कदम रख के देखती ही नहीं थी। जिस दिन रतनपुरी पहुंचना, उस दिन से लेकर पाठों की समाप्ति वाले दिन तक, मतलब वो उसी सेवा में लगे रह जाते। 108 पाठ अखंड पाठ में पढ़ते रह जाना, व्यवस्था देखना, और उनके भजन कितने मतलब सुंदर साथ की जुबान पर है, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, मेरे ख्याल से सब सुंदर साथ को याद है जबानी। ऐसे ऐसे सुंदर साथ जो धनी के चरणों में चले गए, उनके लिए क्या दुख मनाना, जीते जी भी वो धनी के चरणों में रहे, शरीर छोड़कर भी वो धनी के चरणों में। तो ये तो तब मजा आएगा खेल में हमें, जब हमारे हमारे असल स्वरूप की भी पहचान हो जाएगी। आज तो हम बात करते हैं, लेकिन जिस दिन हमें धनी हमारे असल स्वरूप में जागृत कर देंगे, दिखा देंगे ये तेरा असल तन है, उस दिन तो खेल का आनंद ही दुगना होगा। फिर ये सारे स्वप्न के आकार समझ में आने लग पड़ेंगे। तो कहाँ थे सुजात जी, अब ये तो दुनिया की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि चिंतामणि जी चरणों में आए हैं, और उनके साथ ही अब अहंकार उन्होंने तोड़ा, तो उनको बता रहे हैं ये मन का खेल कैसा है। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहलावे। सुंदर साथ जी ये वही चिंतामणि जी हैं, श्यामल दास जी, जिन्होंने 12 मोमिनों में एक मोमिन थे, जो लाल दास जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर औरंगजेब को संदेशा देने गए। क्या उनकी कुर्बानी थी सुंदर साथ जी, कितना, कितने कबीरपंथी के कट्टर थे, लेकिन देखो क्या पहचान करी, कितनी तब पहचान करी प्राणनाथ जी की, कि मेरे धनी मेरे पिया कुरान में भी अपनी ही बात कहते हैं, तो मैं चल के उस समय उस काल में जब औरंगजेब का राज था। आज तो हम लोग डरते फिरते हैं क्या, कि मोदी जी आ गए, हिंदू राष्ट्र हो गया, भैया कुरान की बात मत करो, कोई भी फारसी शब्द में मत कहो, हिंदू धर्म अपने को साबित कर। क्या यदि हम एक सर्वधर्म की बात करते हैं
और क्या मोदी जी हिंदू राष्ट्र होने के बाद क्या मुसलमानों को शरण नहीं दे रहे हैं? या हम, मतलब वो सारे धर्मपंथियों को शरण नहीं दे रहे हैं? लेकिन हम इतने कमजोर और अपने धनी के ऊपर ईमान में इतनी कमी कि नहीं, हमें तो भाई हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू धर्म स्वयं को साबित करना। आत्मा का धर्म कब हम निभाएंगे भाई? शरीरों के धर्मों में पड़ गए। धर्म है ये तो शरीर, हम हिंदू सनातन है, वो फलाने सनातन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन इससे भी हम निजानंद संप्रदाय से संबंधित हैं, जहां निज आनंद की खबर दी जाती है। सुंदर सा जी, मेरा निज आनंद, हर एक का अपना अपना निज आनंद है। इस ब्रह्मांड में आज दिन तक निजानंद की खबर नहीं थी। सारे धर्म वेद कतेब जितना भी बताते थे, कर्म कांड की जाली, बांधने बूंदने का काम और जीवन यापन करने का तरीका, लोक लाज तक की बात थी। लेकिन एक स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, जिन्होंने अपनी निज आनंद की बात करी, और वहां से निजानंद संप्रदाय चली। लाने वाले कौन? सतगुरु देवचंद्र जी महाराज। लेकिन संसार में प्रकट करने वाले 1735 से हरिद्वार में ये बात जाहिर हुई। तो कहते हैं पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, एक तो अनेक परमेश्वर के हावे, अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बोला। कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज तो एक हैं, और ये सारे क्या हैं? उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर है। ये तो अनेक परमेश्वर का हामी, ये सारे परमेश्वर कहला रहे हैं, भगवान कहला रहे हैं, ईश्वर कहला रहे हैं, परंतु परमात्मा पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत तो एक आप स्वयं श्री राजी महाराज हैं। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और इन्हीं के द्वारा ये जो परमेश्वर है, ईश्वर है, इनके जितने भी अवतार हुए, इन्होंने, इनके द्वारा ही अनेक पंथों का निर्माण किया गया, इन्हीं के द्वारा अनेक वेदों कतेबों की रचना की गई है, और सब जुदा जुदा बात कहते हैं, और सब कोई शास्त्र बुलावे, और सब शास्त्र की ही बात करते हैं, और सब सारे शास्त्र एक बात तो सभी कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सत्य जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन वो पार ब्रह्म कौन है उसकी खबर कोई देता नहीं है। रबद करे औरन को निंदे, आपको आप बढ़ावे, ज्ञान कथे गुण गाए, आपके होकार मचावे। क्या करें? और फिर रबद करते हैं कि हमारा ही धर्म, हमारा ही श्रेष्ठ है, औरन को निंदे, और बाकी के धर्म वालों को निंदा करके स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को निकृष्ट बताते हैं, दूसरों के धर्म को हल्का बताते हैं। आपको आप बढ़ावे, स्वयं ही अपनी, कहते हैं ना, अपने मुख से आप बढ़ाई खुद कर रहे हैं, और ज्ञान कथें और ज्ञान की बातें कर करके अपने ही गुण गा रहे हैं, और होकार और सारे ब्रह्मांड में शोर मचाए करते हैं। सुंदर सा जी, भागवत की कितनी चर्चाएं होती हैं, सारी दुनिया कर्म कांड की जालियों में उलझी है, उसमें से कोई भी ये दो भेद नहीं बताता क्या? कि मनुष्य का जीवन केवल आवागमन के लिए हुआ। दूसरी बात कि जो लीला उनकी कृष्ण जी की हुई उस पंच अध्याय में, कहाँ की बात कही गई है, वो भी बात पता ही नहीं है इन लोगों को, बताएंगे क्या? बताए तो वो ना जिनको पता हो, तो वो बात कैसे रहस्य जैसे छिपी हुई बात रहेगी अंदर। इसीलिए शिव जी ने भागवत को क्या कह दिया? कोहड़ा। लेकिन अगर और दूसरी तरफ से उन्होंने क्या कह दिया? हमारी पत्री। पत्री कैसे कह दिया?